Hello everyone, once again a very warm welcome to Commerce Education Hub. In today's class of BCom फाइनल ईयर मैनेजमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम ऑडिटिंग के नाम से जानते हैं दैट वी आर गोइंग टू अनलॉक टुडे. ठीक है. सो इन एनी बिजनेस, एनी फर्म, एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी, मे बी इट इज़ अ स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल और अ लार्ज स्केल वन. It depends upon true ascertainment of profit and loss is required. Ascertainment means check. सही जांच होना ज़रूरी है कि हमने ट्रू अमाउंट का कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर हमने कितना लॉस बियर किया. ओके. सो इन एनी firm, this kind of financial work is carried upon, which is known as auditing. हिंदी में हम इसे अंकेक्षण के नाम से भी जानते हैं. अब ये जो ऑडिटिंग का वर्क है, ये जो अंकेक्षण का कार्य है, इसे किया जाता है, एक ट्रू डेफिनेशन हमारे पास होनी चाहिए, टू ascertain. Ascertain means check the validity and reliability of books of accounts. ठीक है. ये जो वैलिडिटी है मीन्स आपने सही टाइम पीरियड पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं कि नहीं. ये जो रिलायबिलिटी है यानी कि उनमें कितनी सच्चाई है. ठीक है. एक होता है, देखिए, बिल, एक होता है वाउचर. बिल हमें मिलता है उस पार्टी से जिससे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया या फिर हम जिसके पास में अपने डेली कंपनी के रिक्वायरमेंट्स या नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई भी मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं. या फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका कि आप जिस पार्टी को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट आपने तैयार किया उसे आप डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ आपको बिल देना होता है और वहाँ से आपको बिल मिलता है. लेकिन कंपनी में आप उस बिल के बिहाफ पर बनाते हैं वाउचर. ठीक है. तो इन बिल्स और वाउचर्स के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम यूज आउट करते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एग्जामिनेशन है ऑडिटिंग का, ये जो अंकेक्षण का कार्य है, ये जब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म या कंपनी में किया जाता है, इट इज डन विथ सपोर्टिंग, यानी कि जो भी अकाउंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, भाई आपने किस बिहाफ पे बनाया, कौन से ग्राउंड्स पर बनाया, ये पता होना चाहिए. उसे हम कहते हैं विथ सपोर्टिंग वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स. किस लिए? टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट. किसे प्रिवेंट करना है? एरर एंड फ्रॉड. क्लियर. अब यहाँ पर देखिए क्या है, ऑडिटिंग का जो वर्क है, अंकेक्षण का जो कार्य है, वो किया जाता है सपोर्टिंग वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ में. आपके अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए आपने जो वाउचर्स मेंटेन किए बिल के बिहाफ पर, पहली चीज़. दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंट्स. क्लियर. इनके साथ में जो फाइलिंग के वर्क्स हैं या जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बिहाफ पर डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि उसकी पहचान की जाती है, और प्रिवेंट किया जाना है, यानी कि उससे हमें दूर रखना है. किस चीज़ से? सबसे पहला आता है एरर, दूसरा आता है आपका फ्रॉड. सो पहले हम देखेंगे एरर. एरर देखिए दो टाइप्स का होता है, एक होता है मैनुअल, एक होता है टेक्निकल. मैनुअल यानी कि हमारे वर्कर, एम्प्लॉय या किसी भी लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये डिपेंड आउट करता है उसके द्वारा किया गया हो. ठीक है. या फिर दूसरा टाइप होता है एरर का टेक्निकल. टेक्निकल मतलब आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क में आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन आपने लिया हुआ है उसके लिंक में उसके सर्वर डाउन चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ जाए और उसकी वजह से कोई भी एंट्री हमारी अधूरी रह जाए, यानी कि इनकम्प्लीट रह जाए, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? एरर. अच्छा, दूसरा आता है आपका फ्रॉड. फ्रॉड यानी कि नोइंगली जब हम कोई मिस्टेक करें जिसमें हमारे वर्कर, एम्प्लॉय, लेबर या किसी का भी निजी फ़ायदा यानी कि पर्सनल बेनिफिट के लिए वो ऐसा कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? फ्रॉड.
तो इन दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, यानी इनकी पहचान और इन्हें प्रिवेंट यानी कि इनको दूर रखने के लिए ऑडिटिंग का वर्क किया जाता है, अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए क्या है कि इस ऑडिटिंग के वर्क में, है ना, हमारे पास में ज़रूरी होता है एक ऑडिटर जो इस कार्य को करके हमें देता है। सो ऑडिटिंग का वर्क कौन करेगा? एक ऑडिटर, अंकेक्षक कहा जाता है इसे। क्लियर? अब ये ऑडिटर जो है ये कौन होता है? एक सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल। क्लियर? अब इसमें भी देखिए हमारे पास में दो टाइप्स हैं। पहला आता है आपका, या तो ये होगा पब्लिक सेक्टर का, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा आपका भेजा हुआ ऑडिटर होगा, या फिर आप ले सकते हैं, खुद को हायर कर सकते हैं अपने लिए एक प्राइवेट ऑडिटर। क्लियर? तो ये चीज़ें हमें इसमें पता चलती हैं। किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा। कार्य कौन सा करके देगा वो हमें? ऑडिटिंग का। क्लियर? सो अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ऑडिट का वर्क हमें करवाना होता है। अब ये ऑडिटर जब आएगा ये प्रिपेयर करके हमें क्या देगा? ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर प्रिपेयर्स जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें जिस भी टाइम पीरियड पर हमने ऑडिटिंग का वर्क करवाया हुआ है, ऑडिटर क्या प्रिपेयर करके हमें देगा? उसे कहा जाता है ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर? अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है आपकी, ये क्या है? ये एक प्रकार का आपके लिए होता है एंड रिजल्ट ऑफ एंटायर ऑडिट प्रोसेस। जो भी हमने अपना पूरा ऑडिट वर्क किया है उसका एंड रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म में। और वही आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही आपके शेयर होल्डर्स और साथ ही साथ आपके जो मार्केट में कस्टमर्स हैं, आपकी कंपनी के ब्रोशर, पैम्फलेट या आपके एनुअल जनरल मीटिंग्स में इस ऑडिट रिपोर्ट को रखा जाता है और सही प्रॉफिट और डिटेक्ट किया जाता है हमारा लॉस का स्तर। क्लियर? इसी ऑडिट रिपोर्ट के बिहाफ पर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू, आपके डिबेंचर्स की वैल्यू, म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू, सारी चीज़ें रिजर्व भी होती हैं और डाउन भी जाती हैं। अच्छा, इसमें क्या है देखिए कि ये जो ऑडिट वर्क है इसको करवाने के लिए एक हमारे पास में होते हैं मोड्स। जो ऑडिटर आएगा, जो ये ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए मोड्स होते हैं हमारे पास। कैसे? कुछ फर्म्स यानी कि स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल या लार्ज स्केल फर्म्स डेली ऑडिट करवाएंगी। आई हैव पुट इट इनवर्टेड कॉमा, यू कैन राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म। सेकंड आता है आपका वीकली ऑडिट्स। थर्ड आता है आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली और ईयरली। ठीक है? क्वार्टरली साल में 4 बार होगा, हाफ ईयरली 2 बार और ईयरली आपका वंस। ये डिपेंड आउट करेगा आपके फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजंस और आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। ठीक है? डेली ऑडिट्स देखिए मैक्सिममली जितने भी फाइनेंशियल कंसर्न्स होती हैं, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर या प्राइवेट फाइनेंशियल कंसर्न्स, वो करवाती हैं डेली ऑडिट्स। ठीक है? वीकली ऑडिट्स मैक्सिममली करवाया जाता है जो भी हमारी मिडिल स्केल कंपनीज हैं, और जो आपकी लार्ज स्केल कंपनीज हैं वो करवाती हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ऑडिट्स। क्लियर? सो दिस वाज द short introduction and a short topic which has been covered by me on auditing. Kindly prepare your own notes, go through the books of yours and study them. Thank you.